बंटी और बबली 2। अब भाई साहब, ये लड़की स्विम सूट पहनकर आ रही है और मैं इसको बोल रहा हूँ कि रहने दे भैया, तू रहने दे। क्यों मेरी आंखों को कष्ट दे रही है? क्यों अपने आप को भी कष्ट दे रही है? तू तो रहने ही दे। तू तू अपना पूरा बदन ढक ले। मैं कोई धार्मिक कट्टरपंथी नहीं हूँ, बट रियली कोई मतलब नहीं है इस सब का। एक तरफ खरगोश जैसी बेहतरीन फिल्मों को थिएटर रिलीज ही नहीं मिल पाती और दूसरी तरफ तुम मुझे ये पका पकाया, सड़ा सड़ाया, काला भीगा हुआ पजामा पहनाने की कोशिश कर रहे हो। हॉलीवुड के कॉन्सेप्ट्स चोरी करो और उनको तब तक सड़ाने गलाने का काम करो जब तक कि उनसे बदबू ना आने लगे। फिर उनको इंडियन लुक देने के लिए रंगों की लीपापोती करो और अपना एटीट्यूड बनाकर रखो कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास पावर है। हम अगर जनता को टट्टी भी खिलाएंगे तो जनता खाएगी। अफसोस की बात तो यह है कि जनता इनकार कर सकती है, लेकिन 1947 में राजनीतिक आज़ादी मिलने के बाद भी जनता टट्टी खा रही है। और उससे भी ज़्यादा दुख की बात कि टट्टी खाने पे गर्व भी महसूस कर रही है। So this is pretty much my review of बंटी और बबली पार्ट 2। पर बड़ा सवाल यह नहीं है कि यह एक घटिया फिल्म अच्छी है या बुरी। बड़ा सवाल यह है कि बॉलीवुड की पैथोलॉजी का रूट कॉज क्या है, समस्या की जड़ क्या है। मुझे लगा कि इस सवाल का सटीक जवाब तो मुझे महान जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट की इस बात में ही दिखता है कि concepts without percepts are lame and percepts without concepts are blind. I repeat, concepts without percepts are lame and percepts without concepts are blind. भारतीय फिल्मों तथा कंटेम्पररी भारतीय मीडिया में कॉन्सेप्ट्स का भारी अभाव दिखता है। जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स थे उन्हें भी हमने आगे नहीं बढ़ाया, हमने बस इधर उधर से कॉपी पेस्ट मारने का काम किया। इसलिए इंडियन सिनेमा को अगर अपने कॉन्सेप्ट्स मजबूत करना है तो बतौर एक समाज हमें सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, मणि कौल, सईद अख्तर मिर्जा, अडूर गोपाल कृष्णन जैसे फिल्म मेकर्स के कॉन्सेप्ट्स को समझकर बात को आगे बढ़ाना होगा। बल्कि फिल्में ही क्यों, हमें भारतीय साहित्य की अच्छी समझ बनानी होगी, क्योंकि फिल्म एक बहुत ही नया मीडियम है, जबकि साहित्य हजारों सालों से हमारी कॉन्शियसनेस पर काम कर रहा है। और इसलिए हमें हरिशंकर परसाई को पढ़ना होगा, हमें गालिब को भी समझना होगा, हमें कालिदास, पाण भट्ट और यहाँ तक कि उपनिषदों का भी मंथन करना होगा। हमारी फिल्मों में साहित्य की समझ नहीं है, इसलिए हमारी अधिकतर फिल्में कचरा हैं। लेकिन गानों के लिए यही बात नहीं कही जा सकती। गानों में साहित्यिक परंपरा का बकायदा निर्वाह है, कंटिन्यूएशन है, और इसलिए हमारे गाने बेहतरीन हैं। वे किसी और भाषा के गानों से कम नहीं हैं। तो आखिर में निष्कर्ष यही निकलता है कि फिल्में देखना छोड़ो और फिलॉसफी पढ़ना शुरू करो। फिलॉसफी में कहानियां भी मिल जाएंगी और संगीत भी मिल जाएगा, पॉलिटिक्स भी मिल जाएगी और सेक्स भी मिल जाएगा। फिर हम सेक्स करते करते यह सेक्स एंथम गाया करेंगे, बंटी और बबली, बंटी और बबली, बंटी और बबली, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी ऐसी की तैसी।